क्रिकेट की दुनिया में जवाब जो है वो जुबान से नहीं बल्ले से दिया जाता है। बल्ला बोलता है और सारे आलोचकों को खामोश करता है, और खामोश कर रहे हैं इस वक्त पृथ्वी शॉ। वो पृथ्वी शॉ जिन्हें बीसीसीआई की तरफ से लगातार इग्नोर किया जा रहा है, जिनके इंस्टाग्राम स्टोरीज जिसमें साईं बाबा आप देख रहे हैं बहुत वायरल हो रही थी। लेकिन अब पृथ्वी शॉ ने ऐसा मन बना लिया है कि मानो बीसीसीआई सेलेक्टर से वो कह रहे हैं कि सर आपने दरवाजा बंद कर रखा है सिलेक्शन कमेटी का मेरे लिए, लेकिन मैं दरवाजे को उखाड़ के रहा हूं। दरवाजा ही नहीं, वो चौखट बाजू भी उखाड़ रहे हैं, और ये उन्होंने इस बार किया है असम के खिलाफ 379, और ये रणजी में सेकेंड इंडिविजुअल हाईएस्ट है। संजय मांजरेकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। निम्बालकर जी जो है उनसे सिर्फ आगे हैं, और पृथ्वी शॉ ने इस रिकॉर्ड के साथ ये साबित कर दिया कि भाई साहब अब आप क्यों नहीं देखेंगे। जो स्ट्राइक रेट था उसको देखकर फैंस भी कहने लगे कि यार इस लड़के को बुलाओ, आप उन खिलाड़ियों को क्यों ओपन करा रहे हो जो मीडियोकर हैं, जो 120-25 खेलते हैं। ये देखो आपके पास टैलेंट की खदान पड़ी है। हालांकि पृथ्वी शॉ होना इतना आसान भी नहीं है। पृथ्वी शॉ वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंडर 19 में परफॉर्म किया, सीधे नेशनल टीम में एंट्री मिल गई, लेकिन उसके बाद जितनी तेज सितारे उठे उतनी तेज गर्दिश में चले गए। पृथ्वी शॉ आए, पहले ही टेस्ट मैच शतक मार दिया, चारों तरफ चर्चाएं चल रही थी। मुझे याद है रवि शास्त्री ने कहा था कि जब वो क्रीज पर आते हैं तो ऐसा लगता है कि सहवाग और लारा दोनों एक साथ आ गए हैं। लेकिन पृथ्वी शॉ उस उम्मीदों के पहाड़ को सह नहीं पाए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो आखिरी सीरीज में गायब हो गए। लेकिन फिर पृथ्वी शॉ की परफॉर्मेंस जो है वो गिरती चली गई, और ऐसी गिरी कि आईपीएल में भी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। लोग भूलते चले गए। सोशल मीडिया पर उनके क्रिटिसिज्म जो थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। लोगों ने कहा व्हाट अ वेस्ट ऑफ टैलेंट, क्या उम्मीद थी हमें, कहां चला गया, इसे हमने सहवाग माना था। लेकिन पृथ्वी शॉ ने अपने आप को संभाला, और संभालने के बाद रनों का अंबार लगा दिया। पृथ्वी शॉ वो पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास में 13 शतक मारा, इसके साथ ही लिस्ट ए में दोहरा शतक मारा और T20 में शतक मारा, या फिर इन तीनों को मिलाकर ऐसा कारनामा जो इंडिया में अब तक किसी ने नहीं किया था वो पृथ्वी शॉ ने कर दिया। और उसके बाद पृथ्वी शॉ अब उस दरवाजे को बार बार भड़ाम 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 मार रहे हैं कि भाई साहब सिलेक्शन कीजिए हमारा, हम ही हैं असली टैलेंट। लोग कह रहे हैं व्हाट आ प्लेयर, यार जो खिलाड़ी आपका इतना परफॉर्म करके दे रहा है उसे आप क्यों मीडियोकर प्लेयर या इनकंसिस्टेंट प्लेयर के सामने बाहर करके बैठे, और क्यों नहीं इन्हें या ऋतुराज जैसे खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है जो लगातार फर्स्ट क्लास में कम से कम तबाही मचा के आ रहे हैं। वैसे पृथ्वी शॉ को लेकर कुछ दिन पहले स्पोर्ट्स तक के एडिटर विक्रांत गुप्ता ने कहा था कि कुछ प्रॉब्लम है उनके और बीसीसीआई के बीच में, और कुछ पृथ्वी शॉ ऐसा कर रहे हैं जो सिलेक्शन कमेटी को पसंद नहीं आ रहा। वो क्या है वो तो खुलासा नहीं हुआ, लेकिन उसका बहुत सारे र्यूमर्स जो थे वो मार्केट में फैल गए कि पृथ्वी शॉ, किसी ने कहा ड्रग्स ले रहे हैं, किसी ने कहा अल्कोहलिक हो गए। सच्चाई कहीं सामने नहीं आई, लेकिन इन सब के बीच में जवाब जो था सारे कमेंट्स का, सारे आलोचकों का, वो पृथ्वी शॉ ने बल्ले से दिया, और ऐसा जवाब दिया कि अब वो सबको खामोश कर रहे हैं। और वो दरवाजा मुझे लगता है बहुत दिन दूर नहीं है, क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंस के बाद आप एक खिलाड़ी को इग्नोर बहुत लंबे वक्त तक नहीं कर सकते हैं। डोमेस्टिक सीजन में पृथ्वी शॉ का स्ट्राइक रेट जो है वो चर्चा का विषय है। मतलब T20 में 150 से ऊपर है और लिस्ट ए में 125 के आसपास है, और ये बहुत ज्यादा है। और यही वजह है कि लोग अब कहना शुरू कर चुके हैं कि भाई पृथ्वी शॉ को वापस लाओ, ऋतुराज को वापस लाओ, सैमसन को क्यों बाहर बिठा रखा, और कई ऐसे खिलाड़ी जो बोझ बने बैठे हैं उन्हें क्यों खिलाए जा रहे हो। ये सवाल उठने लगा है। कई लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि भाई अगर आप पृथ्वी शॉ को नहीं टीम इंडिया में शामिल करते हैं तो ये पृथ्वी शॉ का लॉस तो है ही, लेकिन ये टीम इंडिया का लॉस है, क्योंकि देर सवेर वो इंसान अपना बोरिया बिस्तरा पैक कर लेगा और जाकर दुनिया भर में T20 लीग खेलकर पैसे कमाएगा। लेकिन भारत एक अच्छे टैलेंट को वेस्ट कर देगा, और ये वेस्ट करना हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी जो हैं ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और वैसे भी पृथ्वी शॉ का जो रिकॉर्ड है वो बहुत शानदार है। जब वो नन्हे मुन्ने बच्चे थे तब भी उन्होंने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी थी, अंडर 19 खेलने गए तब भी वो छाए हुए थे। बीच में थोड़ा सा उनका एक रफ पैच था, लेकिन उम्र उनके पास पड़ी थी। और अगर मेरा खुद ये मानना है कि अगर हम ऋषभ पंत या बाकी खिलाड़ियों को बहुत सारे मौके दे सकते हैं तो पृथ्वी शॉ को पूरी तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर उनमें कुछ कमियां भी हैं, उनका बिहेवियर या कोई और वजह भी है, तो बीसीसीआई उस खिलाड़ी से बात करके उसे फिक्स कर सकता है, क्योंकि ये टैलेंट का खजान है, और इतनी बड़ी खदान को आप खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये भारत का नाम रोशन करेगा, अपना नाम रोशन करेगा। और अभी क्योंकि उनके पास उम्र है, अगर इतना फ्रेश होकर वो लौट रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइए, ताकि भारत की उम्मीदें आईसीसी ट्रॉफीज में बढ़ जाएं। मैं पृथ्वी शॉ के फेवर में हूं, क्या आप हैं तो वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा।